अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद है कि आप नाज़रीन किराम खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं अभी हरियाणा लोहारू में मौजूद हूँ और जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ ये ऐसी जगह है जहाँ एक वक्त मुग़ल बादशाह यहाँ पर अपनी बादशाहत क्या करते थे और अपनी बादशाहत में अदल व इंसाफ भी कायम क्या करते थे और भाईचारा भी रखा करते थे। तो इत्तेफाकन हम लोगों का यहाँ आना हुआ और हम लोग मुग़ल बादशाह की इस पुरानी मंजिल को देखने के लिए अपने चंद दोस्तों के साथ, एक हमारे समर भाई हैं, दूसरे हमारे अनिकेत भाई हैं और ये यूट्यूबर ज़ीशान रहमानी साहब हैं जिनके चैनल से ये व्लॉग बन रहा है। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसी तरह के व्लॉग को देखने के लिए और भी आगे के नज़ारे को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये कह रहा था कि मुग़ल बादशाह के ज़माने की बिल्डिंग है, यही वो मंजिल है जिसमें मुग़ल बादशाह रहा करते थे। फ़िलहाल ये अभी के वक्त में खंडर बन चुका है, लेकिन लोग इसे देखने के लिए आते हैं और इससे नसीहत हासिल करते हैं और इसे देखकर वो अपने आत्म में बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं कि पहले की जो इमारतें हुआ करती थी वो बहुत ही मज़बूत और शानदार हुआ करती थी। और मुग़ल बादशाह के ज़माने की जो बिल्डिंग है वो ये है और उसके आगे जो है वो अभी के गवर्नमेंट ने उसको पार्क बना दिया है जिसमें बूढ़े मर्द, बूढ़ी औरतें और बच्चे और जवान लोग आते हैं और सैर व तफरीह करते हैं, यहाँ की अच्छी अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ों को देखते हैं और ताज़ा हवा लेते हैं और अपने सेहत को बरकरार रखते हैं और अच्छा रखते हैं। आप इसी तरह बने रहें। मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ कि इस बिल्डिंग की क्या हालत हो गई है। ये बिल्डिंग पूरे खंडर हो चुकी है, यहाँ लोग अब बिल्कुल भी नहीं रहते हैं और बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि अगर लोग ज़रा भी कदम रखेंगे तो वो शायद के नीचे गिर जाएंगे और उनकी जान जा सकती है। इसलिए आप नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आप ऐसी जगह कहीं अगर जाएं तो अपनी सुरक्षा को साथ लेकर चलें ताकि आपके साथ कोई दुश्वारी पेश ना आए और आप इसी तरह आराम से ऐसी पुरानी जगहों को देखते रहें। ये भी शायद उस ज़माने का कमरा हुआ करता था और शायद मेरे ख़याल से ये बैतुल खला और गुस्ल खाना होगा। और ये हमारे दोस्त समर भाई आगे का रास्ता दिखाते हुए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ही नए हैं। और ये देखिए उस दरवाज़े तक जाने की एक जगह है, एक सीढ़ी है जिसके अंदर हमें दाखिल होकर जाना पड़ रहा है। और ये क्या था उस वक्त पता नहीं, लेकिन अभी पूरा ये खंडर बना हुआ है। और कुछ ये हमारे साथी हैं जो यहाँ पर तफरीह करने के लिए आए हुए हैं। अब ये शायद कौन सा कमरा हुआ करता होगा पता नहीं, ये शायद मेरे ख़याल से कुआं होगा। ये देखें पूरा खंडर बन चुका है और बताया जाता है कि इस जगह फांसी भी दिया करते थे बादशाह अपने ज़माने में। लेकिन मानना पड़ेगा कि अभी भी इस बिल्डिंग में इतनी ताकत है कि ये बरकरार है, वरना अभी के ज़माने की जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें उतनी ताकत नहीं है। और ये देखिए शायद उधर बादशाह बैठा करते थे। ये हमारे साथी
जो मीनार पर चढ़े हुए हैं। ये हमारे यूट्यूबर साहब जो अपनी जान को हथेली में रखते हुए दीवार पर चढ़े हुए हैं आप लोगों के दिखाने के लिए। ये देखिए कैसे खंडर बना हुआ है, ये पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ही जाने। लेकिन मैंने जो सुना है तुम कहाँ घुस रहा है उसको कि ये देखिए हमारे यूट्यूबर साहब अपनी जान को जोखम में डालते हुए हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और आप नाज़रीन किराम को मज़े दिलाने के लिए चलिए आवाज़ करता है, आगे चलिए। अंदर आवाज़ कर रहा है, चूहा। ये हम लोग इमारत की छत पर चढ़े हुए हैं, नवाब की इमारत के छत पर चढ़े हुए हैं। अंदर जाने में थोड़ा डर सा महसूस हो रहा है, इसलिए हम लोग नीचे अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी इमारत है, कुछ ख़तरा महसूस हो सकता है, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। ये शायद बादशाह की बिल्डिंग में आने का शायद एक रास्ता हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर बादशाह बैठकर अपनी बादशाहत क्या करते होंगे। और मेरे ख़्याल से शायद वो कुआं होगा और ये शायद बादशाह के सामने नहरें होंगी और अगल बगल भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। बाकी ये इलाका तो बहुत लंबा चौड़ा है, ज़मीनें बहुत लंबी चौड़ी हैं, बिल्डिंग भी बहुत बड़ी हैं। काश के अभी मुग़ल बादशाह मौजूद होते तो हम लोग उनसे मुसाफ़ा और मुआनक़ा ज़रूर करते। पहले हम लोग यहाँ एक इमारत है जहाँ नवाब बादशाही करते थे, आप लोग देखे रहे और बनते रहे, देखते और थोड़ा भाई हम लोग को दिखाएंगे कैसे कैसे यहाँ इमारत बना है। वो जो सामने आपको दिख रही है वो शायद वहाँ पर सिपाही अपनी पहरादारी दिया करते थे और फिर बादशाह को हर तरह के ख़तरात से इस तरह दिखाएं बचाया करते थे। और ये देखें किस तरह अभी खंडर हो चुका है। शायद वही वो जगह है जहाँ शायद बादशाह फांसी भी दिया करते थे लोगों को उनके जुर्म के मुताबिक। जैसा जुर्म हुआ करता था उनको उस तरह की सज़ा दिया करते थे। और मेरे ख़्याल से वो शायद सामने जो दिख रहा है वो मस्जिद होगी। अब वो मस्जिद आबाद है कि नहीं वो वहाँ जाने के बाद मालूम चलेगा, लेकिन हम लोग वहाँ पर अभी नहीं गए हैं। और ये आप लोग शाम का मौसम भी देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। कैमरा इधर कर लीजिए और दिखा। और ये न्यू बैंकेट मैरिज हॉल है लोहारू का, और ये हमारे साथी हजरात हैं। और बिल्डिंग के बगल में पार्क बना दिया गया है जहाँ लोग वर्जिश करने आते हैं, बच्चे झूला झूलने आते हैं, बूढ़े तफरीह करने के लिए आते हैं। और अब मैं आपको लेकर चलूँ बिल्डिंग की सबसे ऊंची सतह पर, जहाँ शायद के बहुत कम ही लोग चढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को अल्लाह ने इतनी जसारत अता फरमाई कि हम लोग ऊपर चढ़ने की जसारत कर लिए। और आप ऊपर से दिखा सकते हैं यहाँ। हाँ ये देखें, यहाँ से आपका इस बिल्डिंग वो मस्जिद आबाद है। देखिए वहाँ रोशनी जल रही है, इसी एतबार से हम लोग कह सकते हैं कि वो मस्जिद आबाद है, क्योंकि वहाँ अभी एक आदमी भी दिखे हम लोगों को। ये देखिए कितनी लंबी चौड़ी ज़मीन में ये बिल्डिंग बनी हुई है, और बादशाह यहाँ पर किस तरह सल्तनतें कायम क्या करते थे। और वो जगह है जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया, शायद वो भी उसी तरह की जगह है। वहाँ पर सिपाही अपनी पहरेदारी दिया करते थे, और जस्ट उसके नीचे एक कमरा है। के लिए यहाँ एक गार्डन बनाया है जो सब लोग इसी की बादशाहत को, इस जगह को ज़िंदा और ताबिंदा रखने के लिए यहाँ पर पार्क बना दिया गया है, ताकि लोग आएँ और सैर व तफरीह करें, ताकि ये जगह भी आबाद रहे। लेकिन फिर भी इंसान
अपने एतबार से तो पूरी कोशिश करता है, लेकिन बादशाहत जब ख़त्म हो जाती है और बादशाह चले जाते हैं और उस वक्त के लोग चले जाते हैं तो ये बिल्डिंग वीरान हो जाती है, इमारतें वीरान हो जाती हैं और इसकी कद्र लोग नहीं क्या कहते, जिसकी बिना पर इमारत की ऐसी हालत हो जाती है। ये सामीन किराम, मैंने आपको अभी इस पूरी जगह का नज़ारा करा। मैंने अभी आपको मुग़ल सल्तनत के ज़माने की बिल्डिंग दिखाई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इमारत पसंद आई होगी और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे साथी भी पसंद आए होंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।